तवारीख की पहली किताब 11वां बाब। तब सब इसराइली हेब्रोन में दाऊद के पास जमा होकर कहने लगे, देख, हम तेरी ही हड्डी और तेरा ही गोश्त हैं। और गुज़श्ता ज़माने में इस वक्त भी जब साउल बादशाह था तो तू ही ले जाने और ले आने में इसराइलियों का रहबर था। और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे फरमाया कि तू मेरी कौम इसराइल की गलाबानी करेगा और तू ही मेरी कौम इसराइल का सरदार होगा। गर्ज इसराइल के सब बुजुर्ग हेब्रोन में बादशाह के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में उनके साथ खुदावंद के हुजूर अहद किया और उन्होंने खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने समूएल की मार्फत फरमाया था दाऊद को ममसू किया ताकि वो इसराइलियों का बादशाह हो। और दाऊद और तमाम इसराइली यरूशलेम को गए, यबूस से ही है, और उस मुल्क के बाशिंदे यबूसी वहाँ थे। और यबूस के बाशिंदों ने दाऊद से कहा कि तू यहाँ आने ना पाएगा, तो भी दाऊद ने सयून का किला ले लिया, यही दाऊद का शहर है। और दाऊद ने कहा कि जो कोई पहले यबूसियों को मारे वो सरदार और सिपा सलार होगा। और योआब बिन ज़रूया पहले चढ़ गया और सरदार बना और दाऊद किला में रहने लगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। और उसने शहर को गिरदागिर्द यानी मिलों से लेकर गिरदागिर्द बनाया और योआब ने बाकी शहर की मरम्मत की। और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल अफ़वाज उसके साथ था। और दाऊद के सूरमाओं के सरदार ये हैं जिन्होंने उसकी सल्तनत में सारे इसराइल के साथ उसे तक़वियत दी ताकि जैसा खुदावंद ने इसराइल के हक़ में कहा था उसे बादशाह बनाए। और दाऊद के सूरमाओं का शुमार ये है, यसुबाम बिन हकमूनी जो 300 का सरदार था, उसने 300 पर अपना भाला चलाया और उनको एक ही वक्त में कत्ल किया। इसके बाद अखोही दो का बेटा अलीअज़र था जो इन तीनों सूरमाओं में से एक था, वो दाऊद के साथ था, फस्त मीम में था जहाँ फ़िलिस्ती जंग करने को जमा हुए थे। वहाँ ज़मीन का एक किता जौ से भरा हुआ था और लोग फ़िलिस्तियों के आगे से भागे। तब उन्होंने इस किते के बीच में खड़े होकर उसे बचाया और फ़िलिस्तियों को कत्ल किया। और खुदावंद ने बड़ी फतह देकर उनको रिहाई बख्शी। और इन 300 सरदारों में से 3 दाऊद के साथ उस चट्टान पर यानी उदलाम के मुगारे में उतर गए और फ़िलिस्तियों की फ़ौज रिफ़ाइम की वादी में ख़ैमाज़न थी। और दाऊद उस वक्त गढ़ी में था और फ़िलिस्तियों की चौकी उस वक्त बैतलहम में थी। और दाऊद ने तरस खाकर कहा, ऐ काश कोई बैतलहम के उस कुएं का पानी जो फाटक के करीब है मुझे पीने को देता। तब वो तीनों फ़िलिस्तियों की सफ़ तोड़कर निकल गए और बैतलहम के उस कुएं में से जो फाटक के करीब है पानी भर लिया और उसे दाऊद के पास लाए। लेकिन दाऊद ने ना चाहा कि उसे पिए, बल्कि उसे खुदावंद के लिए तपाया और कहने लगा कि खुदा ना करे कि मैं ऐसा करूं, क्या मैं इन लोगों का खून पीऊं जो अपनी जानों पर खेले हैं, क्योंकि वो जानबाजी करके उसको लाए हैं। सो उसने ना पिया, पर ना पिया। वो तीनों सूरमा ऐसे ऐसे काम करते थे। और योआब का भाई अबीशे तीनों का सरदार था, उसने 300 पर भाला चलाया और उनको मार डाला। वो इन तीनों में नामी था। ये इन तीनों में उन दोनों से ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ था और उनका सरदार बना, लेकिन उन पहले तीनों के दर्जे को ना पहुंचा। और बनाया बिन यहूयदा एक कब्ज़िएली सूरमा का बेटा था जिसने बड़ी बहादुरी के काम किए थे। उसने मोआब के अरिएल के दोनों बेटों को कत्ल किया और जाकर बर्फ़ के मौसम में एक गड्ढे के बीच एक शेर को मारा। और उसने 5 हाथ के एक कदावर मिस्री को कत्ल किया। हालांकि उस मिस्री के हाथ में जुलाहे के शहतीर के बराबर एक भाला था, पर वो एक लाठी लिए हुए उसके पास गया और भाले को उस मिस्री के हाथ से छीन कर उसी के भाले से उसको कत्ल किया। यहूयदा के बेटे बेनाया ने ऐसे ऐसे काम किए और वो उन तीनों सूरमाओं में नामी था। वो इन 300 से मोअज़्ज़ज़ था, पर पहले तीनों के दर्जे को ना पहुंचा। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफ़िज़ सिपाहियों का सरदार बनाया। और लश्करों में सूरमा ये थे, जो आपका भाई असाहील और बैतलहमी दो का बेटा अलहनान और समूत हरूरी, खलसफलूनी, तकोई अकीस का बेटा ईरा, अबीअज़र अंतूती, सिबकी खूसाती, इली अखूही, महरी नतूफ़ाती,
हल्द बिन बना नतुफाती बनी बनियामीन के जिबा के रीबी का बेटा इत्ती बिनाया फरातूनी जास के नदियों का बशिंदा हूरी अबी अल रिबाती अजमावत बहरूमी अलहिबा सलबूनी बनी हशीम जजूनी हरारी शजी का बेटा यूनतन और हरारी सुकार का बेटा अखियाम इल्फाल बिन नूर और इफर मकराती अखिया फलूनी इसरू कर मिली नगरी बिन अजबी नातन का भाई यूएल मिखार बिन हाजरी सिलक अमूनी नहरी बैरूती जो युआब बिन ज़ुरैया का सिला बरदार था ईरा इतरी जरीब इतरी उरिया हित्ती जहद बिन अखली सीज़ा रूबीनी का बेटा अदीना रूबीनियों के एक सरदार जिसके साथ 30 जवान थे हनान बिन माका यूसफत मितनी उजिया अस्ताराती खुताम और ओईरी के बेटे समा और यईएल यदायाल बिन सेमरी और इसका भाई यूखासतीसी अलियल महावी और अलनाम के बेटे यरीबी और यूसाविया और यतमा मुआबी अलियल और उबैद और यसीएल मनसूबाई। तवारीख की पहली किताब 12वां बाब। ये वो हैं जो सिकलाज में दाऊद के पास आए जबकि वो हनूज के इसके बेटे साऊल के सबब से छिपा रहता था और वो उन सूरमाओं में थे जो लड़ाई में उसके मददगार थे। उनके पास कमानें थीं और वो फलाखन से पत्थर मारते और कमान से तीर चलाते वक्त दाहिने और बाएं दोनों हाथों को काम में ला सकते थे और साऊल के बिन्यामीनी भाइयों में से थे। अखीअजर सरदार था, फिर युआस बिन समा जिबाती और यजीएल और फिलत जो अजमावत के बेटे थे और बराका और याहू अंतूती और इस्माइया जिबूनी जो 30 में सूरमा और इन 30 का सरदार था और यर्मिया और यहजीएल और योहनान और यूजुबाद जेदराती अलीओजी और यरीमौत और बालिया और सेमरिया और सफ्तिया खरूफी अलकाना और यसिया और अजरेल और यूअजर और यसुबाम जो कुरही थे और यूएला और जब्दिया और यरूहाम जदूरी के बेटे थे और जद्दियों में से बतेरे अलग होकर बियाबान के किले में दाऊद के पास आ गए। वो ज़बरदस्त सूरमा और जंग आमुख्ता लोग थे जो ढाल और बर्छी का इस्तेमाल जानते थे। उनकी सूरतें ऐसी थीं जैसी शेरों की सूरतें और वो पहाड़ों पर की हिरनियों की मानिद तेज़ रो थे। अव्वल अज़र था, अब्दिया दूसरा, अलियाब तीसरा, मिसमन्ना चौथा, यर्मिया पाँचवां, अत्ती छठा, अलीएल सातवां, योहनान आठवां, अलिस्बाद नवां, यर्मिया 10वां, मकबानी 11वां। ये बनी जद में से सरलश्कर थे। इनमें सबसे छोटा 100 के बराबर और सबसे बड़ा 1000 के बराबर था। ये वो हैं जो पहले महीने में जर्दन के पार गए जब उसके सब किनारे डूबे हुए थे और उन्होंने वादियों के सब लोगों को मशरिक और मगरिब की तरफ भगा दिया। और बनी बिन्यामीन और यहूदा में से कुछ लोग किले में दाऊद के पास आए। तब दाऊद उनके इस्तकबाल को निकला और उनसे कहने लगा, अगर तुम नेक नियति से मेरी मदद के लिए मेरे पास आए हो तो मेरा दिल तुमसे मिला रहेगा, पर अगर मुझे मेरे दुश्मनों के हाथ में पकड़वाने आए हो, हालांकि मेरा हाथ जुल्म से पाक है, तो हमारे बाप दादा का खुदा ये देखे और मलामत करे। तब रूह अमासी पर नाजिल हुई जो इन 30 का सरदार था और वो कहने लगा, हम तेरे हैं या दाऊद और हम तेरी तरफ हैं या यस्सी के बेटे। सलामती तेरी सलामती और तेरे मददगारों की सलामती हो, क्योंकि तेरा खुदा तेरी मदद करता है। तब दाऊद ने उनको कबूल किया और उनको फ़ौज के सरदार बनाया। और मनसी में से कुछ लोग दाऊद से मिल गए जब वो साउल के मुकाबिल जंग के लिए फ़िलिस्तीनियों के साथ निकला, पर उन्होंने उनकी मदद न की, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के उमरा ने सलाह करके उसे लौटा दिया और कहने लगे कि वो हमारे सर काट कर अपने आका साउल से जा मिलेगा। जब वो सिकलाज को जा रहा था, मनसी में से अदना और यूजुबाद और यदिएल और मिकाएल और यूजुबाद और अलीहू और जिल्ती जो बनी मनसी में हज़ारों के सरदार थे उससे मिल गए। उन्होंने गारतगरों के जत्थे के मुकाबले में दाऊद की मदद की, क्योंकि वो सब ज़बरदस्त सूरमा और लश्कर के सरदार थे। बल्कि रोज़ बरोज़ लोग दाऊद के पास उसकी मदद को आते गए, यहाँ तक कि खुदा की फ़ौज की मानिंद एक बड़ी फ़ौज तैयार हो गई। और जो लोग जंग के लिए हथियार बांध कर हबरून में दाऊद के पास आए ताकि खुदावंद की बात के मुआफिक साउल की मुमलिकत को उसकी तरफ मुंतकिल करें, उनका शुमार ये है।
بنی یہودا 6800 جو سپر اور نیزہ لیے ہوئے جنگ کے لیے مسلح تھے۔ بنی شمعون میں سے جنگ کے لیے 7100 زبردست سورما۔ بنی لاوی میں سے 4600 اور یہویدا ہارونیوں کا سردار تھا اور اس کے ساتھ 3700 تھے۔ اور صدوق ایک جوان سورما اور اس کے آبائی گھرانے کے 22 سردار، اور ساؤل کے بھائی بنی بنیامین میں سے 3000، لیکن اس وقت تک ان کا بہت بڑا حصہ ساؤل کے گھرانے کا طرفدار تھا۔ اور بنی افرایم میں سے 20800 زبردست سورما جو اپنے آبائی خاندانوں میں نامی آدمی تھے، اور منسی کے آدھے قبیلے سے 18000 جن کے نام بتائے گئے تھے کہ آ کر داؤد کو بادشاہ بنائیں، اور بنی اشکار میں سے ایسے لوگ جو زمانے کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے، ان کے سردار 200 تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے۔ اور زبولون میں سے ایسے لوگ جو میدان میں جانے اور ہر قسم کے جنگی آلات کے ساتھ مارکا آرائی کے قابل تھے 50,000۔ یہ صف آرائی کرنا جانتے تھے اور 2 دلے نہ تھے۔ اور نفتالی میں سے 1000 سردار اور ان کے ساتھ 37,000 ڈھالیں اور بھالے لیے ہوئے۔ اور دانیوں میں سے 28,600 مارکا آرائی کرنے والے، اور آشر میں سے 40,000 جو میدان میں جانے اور مارکا آرائی کے قابل تھے۔ اور یردن کے پار کے روبینیوں اور جدیوں اور منسی کے آدھے قبیلے میں سے 1,20,000 جن کے ساتھ لڑائی کے لیے ہر قسم کے جنگی آلات تھے۔ یہ سب جنگی مرد جو مارکا آرائی کر سکتے تھے خلوص دل سے ہبرون کو آئے تاکہ داؤد کو سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں، اور باقی سب اسرائیلی بھی داؤد کو بادشاہ بنانے پر متفق تھے۔ اور وہ وہاں داؤد کے ساتھ 3 دن تک ٹھہرے اور کھاتے پیتے رہے، کیونکہ ان کے بھائیوں نے ان کے لیے تیاری کی تھی، ماں سوا ان کے جو ان کے قریب کے تھے، بلکہ اشکار اور زبولون اور نفتالی تک کے لوگ گدھوں اور اونٹوں اور خچروں اور بیلوں پر روٹیاں اور میدا کی بنی ہوئی کھانے کی چیزیں اور انجیر کی ٹکیاں اور کشمش کے گچھے اور مے اور تیل لادے ہوئے اور بیل اور بھیڑ بکریاں افراد سے لائے، اس لیے کہ اسرائیل میں خوشی تھی۔ تواریخ کی پہلی کتاب 13واں باب۔ اور داؤد نے ان سرداروں میں سے جو 1000 اور 100 پر تھے، یعنی ہر ایک سر لشکر سے صلاح لی۔ اور داؤد نے اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ اگر تم کو اچھا لگے اور خداوند ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آؤ ہم ہر جگہ اسرائیل کے سارے ملک میں اپنے باقی بھائیوں کو جن کے ساتھ کاہن اور لاوی بھی اپنے نواحی دار شہروں میں رہتے ہیں کہلا بھیجیں، تاکہ وہ ہمارے پاس جمع ہوں اور ہم اپنے خدا کا صندوق پھر اپنے پاس لے آئیں، کیونکہ ہم ساؤل کے ایام میں اس کے طالب نہ ہوئے۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی۔ تب داؤد نے مصر کی ندی سیہور سے حمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو کریت یاریم سے لے آئیں۔ اور داؤد اور سارا اسرائیل بالا کو یعنی کریت یاریم کو جو یہودا میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں، جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابنداب کے گھر سے باہر نکال لائے، اور عزا اور اخیو گاڑی کو ہانک رہے تھے، اور داؤد اور سارا اسرائیل خدا کے آگے بڑے زور سے گیت گاتے اور بربت اور ستار اور دف اور جھانج اور ترہی بجاتے چلے آتے تھے۔ اور جب وہ کیدون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے صندوق کے تھامنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا قہر عزا پر بھڑکا اور اس نے اس کو مار ڈالا، اس لیے کہ اس نے اپنا ہاتھ صندوق پر بڑھایا تھا، اور وہ وہیں خدا کے حضور مر گیا۔ تب داؤد اداس ہوا، اس لیے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے اس مقام کا نام پرز عزا رکھا جو آج تک ہے۔ اور داؤد اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں خدا کے صندوق کو اپنے ہاں کیوں کر لاؤں؟ سو داؤد صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں نہ لایا، بلکہ اسے باہر ہی باہر جاتی عبید ادوم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق عبید ادوم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ اور خداوند نے
عبید ادوم کے گھر اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی۔